नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आज क्लास नंबर 3 है हम लोग का, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ में जितने भी न्यूमेरिकल आपके रेलवे में पूछे गए हैं भाई, ठीक है। और सबसे पहले जैसे कि अभी एलपी टेक्नीशियन का पेपर है, तो भाई एलपी टेक्नीशियन में जितने पूछे गए सवाल है, मेंस में मैंने जो शिफ्ट में पेपर दिए थे ऑलमोस्ट 6 सवाल जो थे न्यूमेरिकल के थे। और आज देख सकते हैं चौथा सवाल है, उसके बाद आप देखेंगे पाँचवा सवाल और उसके बाद आप छठा सवाल। तो आप पहले के भी जाके देख सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चन करवाए, मैंने टोटल 7 सवाल आए हुए थे। और आज हम लोग छठा तक कंप्लीट कर लेंगे, 6th क्वेश्चन तक चीज़ें कंप्लीट करेंगे। और हिंदी वाले बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, देख करके बहुत ही ईजी है। हिंदी में मैं उसको समझा दूंगा आपको, क्योंकि दोनों टाइप करना बहुत मुश्किल होता है, लिखना सब कुछ, ठीक है ना। और जो एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं इस बैच को जरूर से आ करके यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रात के 8 बजे वीडियो आती है इसकी। एलपी वाला बैच में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो और आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है फोकस स्टडी विद अभी के नाम से, स्मॉल लेटर में सर्च करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए आज पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे मेंस में। क्वेश्चन ये बोला गया है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ, हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। आ 0.5 kg बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। क्वेश्चन ये बोला गया है कि आपके पास 0.5 kg का कोई गेंद है, ठीक है। उसको आप एक छत पर चढ़ गए हैं, इस छत की जो हाइट दी हुई है 20 मीटर है, और आप इस छत से इस गेंद को नीचे गिरा रहे हो, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि आपको जो है काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि आपको गतिज ऊर्जा फाइंड करना है जब तक कि वो ग्राउंड में पहुंच ना जाए, ठीक है। इट मीन्स आपको पूछा क्या गया है कि आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ये आप देख सकते हैं, ये फिगर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर दी हुई है, एक गेंद है जिसका वेट 0.5 kg दिया हुआ है। जब आप इसे नीचे गिराते हैं तो आपसे पूछा गया है कि इसका गेंद का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो एक सबसे पहले तो एक कंसेप्ट समझ लीजिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है कि कंजर्व होती है आपकी एनर्जी, मतलब ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। इसे केवल एक रूप से दूसरा रूप में हम इसे बदल देते हैं। जैसे कि ये मेल है, तो हम इसको मेल को क्या कर सकते हैं, ना तो मार सकते हैं ना ही जिंदा कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरा रूप में दे सकते हैं, इस मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर देंगे। यही क्या है आपका कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स बोल सकते हैं, ठीक। और यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप देखिए यहाँ पर कैसे एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, मतलब ना तो एनर्जी यहाँ पर खत्म हो रही है और ना ही एनर्जी यहाँ पर बन रही है, बल्कि एनर्जी का क्या हो रहा है, रूप चेंज हो रहा है। जैसे ये गेंद है आपका छत पर रखा हुआ इस बिल्डिंग पे, ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, यानी कि अब जब हाइट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि पोजीशन की जब बात करते हैं, यानी हिंदी में कहे तो स्थिति की जब बात होती है, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये हम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी इस गेंद के पास कौन सी एनर्जी है, तो आप कहेंगे mgh है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही इस गेंद को नीचे गिराया गया तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, अब देखिए इसकी हाइट यानी कि इसकी गहराई यानी कि इसकी ऊंचाई क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे ही डिक्रीज होती जाएगी तो इसकी जो एनर्जी mgh की वैल्यू क्या होगी, वो भी डिक्रीज होती जाएगी। अब ये mgh यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है आपकी, अब इसकी जो रूप चेंज हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि हाफ mv²। अभी इसकी वेलोसिटी 0 थी, अब इसके पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी और h की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत की क्या बोलता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ठीक है, एनर्जी नादर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ऑल्थो इट में चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ओके। तो भाई यहाँ पर वही होता है क्या कि इस जो गेंद के पास जो एनर्जी थी mgh पोटेंशियल एनर्जी, अब इसने अपना रूप चेंज करके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म ले लेगी। और आपसे क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, तो हम बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, mgh इक्वल्स टू हाफ mv², क्योंकि इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी, अब ये जो एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। मैंने क्या बनाया, इसका रूप चेंज हो जाता है केवल, ठीक। तो हमने m की वैल्यू हमें दे दी गई है 0.5 kg, g की वैल्यू आपको दी गई है 10। क्वेश्चन में देखिए अगर 10 दिया हुआ है तो 10 लेंगे, नहीं तो 9.8 ही लेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ मास की वैल्यू ले लिया है 0.5, 10 हमने g की वैल्यू ले ली है और h की वैल्यू दी हुई है 20 मीटर। उसके बाद हम लोग हाफ mv² में आए तो हाफ हमने पुट कर दिया है, मास की वैल्यू 0.5 और v² एज इट इज़, क्योंकि हमें गेंद की वेलोसिटी पता नहीं है ना। तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल लिए, हमें आगे यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू v² की वैल्यू 400 मीटर पर सेकेंड।
अब हम काइनेटिक एनर्जी इजी निकाल लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ मास की वैल्यू हमें पता है 0.5 और वी स्क्वायर की वैल्यू 400, तो हम यहाँ पे वही पुट कर दिए हैं और आपकी जो आंसर आएगी 100 जूल में। ठीक है, क्यों जूल में? क्योंकि सब कुछ जो आप देख रहे हैं एसआई यूनिट में, मास क्या है केजी में, आप देख सकते हैं यहाँ पर केजी है। उसके बाद जी आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपकी एसआई यूनिट में है। और एच जो है मीटर, ये भी आपका, अगर ये सेंटीमीटर में होता तो आप इसे क्या करते, देखिए जैसे कि अगर ये सेंटीमीटर में होता तो आप सबसे पहले इसे चेंज करते हैं, सेंटीमीटर में होता तो आप इसे चेंज करते हैं मीटर में, अगर ये ग्राम में होती तो आप इसे क्या करते हैं, चेंज करते हैं केजी में, तब जाकर के आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आती जूल में, क्योंकि मेनली ऑप्शन में आपको जूल ही देखने को मिलेगा। ठीक। दूसरा सवाल जो पूछा गया है, ये इजी सवाल था आपका, लेकिन यहाँ पर यही यूनिट कन्वर्जन का खेल खेल दिया गया। अगर आप जल्दबाजी में होंगे तो ऑप्शन गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि वो गलत ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ था। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। A 100 gram ball is kept on the top of a building of 70 meter height. Find the potential energy of the ball. कहने का मतलब ये है कि एक गेंद है जिसका वेट दिया गया है 100 ग्राम। तो देख लीजिए एसआई यूनिट में ये नहीं है, ग्राम में, तो हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे पहले। ठीक। बोला गया है कि एक गेंद है जिसकी वेट जो है 100 ग्राम है और इसको केप्ट किया गया है, मतलब इसको रखा गया है एक बिल्डिंग के ऊपर में। ठीक है, और उस बिल्डिंग की हाइट जो है 70 मीटर है। तो आपसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। क्वेश्चन ये बोला गया कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक गेंद रखी गई है, गेंद का जो वेट है 100 ग्राम है और इस बिल्डिंग की हाइट जो है 70 मीटर है, तो इसके यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh क्या होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कहा था कि ये गेंद के पास क्या है, एक पोजीशन है, एक स्थिति है, एक हाइट है, इसके मतलब इसके पास क्या है, mgh है। कितना mgh है तो आप निकाल सकते थे, इसकी मास की वैल्यू है 0.5, जी की वैल्यू 10 और h हाइट कितना है तो 20, इतनी क्या है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज में चेंज हो जाएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ आपको डायरेक्ट निकालना था पोटेंशियल एनर्जी, तो डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट किए mgh, लेकिन देखिए यहाँ मैंने इसलिए लिखा है काफ़ी, तो एग्जाम में आप नहीं लिखेंगे ताकि आप गलती ना कर बैठे। यहाँ पर 100 ग्राम है, ठीक है, मास, जी की वैल्यू देखिए लेना है आपको 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये सभी एसआई यूनिट में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद यहाँ एच की वैल्यू आपको दी हुई है 70 मीटर। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो 0.1 केजी, क्योंकि 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। ये सब कन्वर्जन हम लोग पढ़ लेंगे फिजिक्स में। फिर तो 0.1 केजी हमने लिया, फिर 10 एज इट इज़ हमने पुट किया, 70 वही हमने रखा है। तो अब देखिए अब सभी आपका एसआई यूनिट में आ गया, मास केजी में आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप एसआई यूनिट में देख रहे हो मीटर। तो यहाँ से हम इजी 10 से में ये 10 आपका कट जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो फाइनल 70 जूल आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ गया था ये। अगर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता तो मेनली कंसेप्ट लोग बना नहीं पाएंगे इसको और गलती कर बैठते हैं या फिर इसे स्किप कर देंगे आप, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था, मेरे ही शिफ्ट का, मैंने बनाया भी था बहुत अच्छे से। क्वेश्चन आया हुआ है कि आ कार एक्सेलरेटिंग फॉर 2 सेकेंड, ठीक है, एक गाड़ी है, हिंदी में इंग्लिश दोनों साथ में नहीं पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ लेते हैं पहले इंग्लिश में। आ कार एक्सेलरेटिंग फॉर 2 सेकेंड वुड कवर डैश टाइम, पूछा गया कितना टाइम्स, हाउ मच टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ ए कार एक्सेलरेटिंग फॉर ओनली 1 सेकेंड। ठीक है, कार जो स्टार्ट किया गया है फ्रॉम रेस्ट से और एक्सेलरेशन दोनों टाइम जो है दोनों केस में सेम है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि कोई एक गाड़ी है, ठीक है, 2 सेकंड में, ठीक है, एक कार है जो 2 सेकंड में कितना टाइम्स डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, 1 सेकंड के कंपैरिजन में। मतलब एक कार है जो एक्सेलरेटिंग है, त्वरित एक कार है जो 2 सेकंड में हाउ मच टाइम्स, कितना टाइम्स डिस्टेंस कवर करेगा, अगर वो कार जो है, अगर मतलब कंपैरिजन करना है 1 सेकंड के कंपैरिजन में, ठीक है। और वो कार स्टार्ट किया गया रेस्ट से, मतलब u की वैल्यू आपको दे दी गई है 0 और एक्सेलरेशन हमने ले लिया है a, ठीक है। अब फर्स्ट केस में हमने लिया है क्या, टाइम की वैल्यू दी गई आपको 2 सेकंड, तो हमें डिस्टेंस सबसे पहले निकाल लेना। आपसे पूछा ही गया है कि हाउ मच टाइम्स द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे 2 सेकेंड्स में, कंपैरिजन किससे करना, 1 सेकंड से। तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड में पहला केस हमने लिया है, तो फर्स्ट केस में एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला है। यहाँ पर ये यू टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका u का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ से 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए की वैल्यू ए ही हमने लिया था, टी की वैल्यू 2 सेकेंड है तो 2 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो गया मानी कि 1/2 इंटू ए इंटू 4, इससे हम इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 2a, ठीक है। तो पहला केस में जब 2 सेकंड में कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2a कवर करेगा। अब सेकंड केस में आपको बोला गया था 1 सेकंड में, तो यहाँ पे 1 सेकंड हम लोग लेंगे, तो ऐसे इसको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे t की वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगी 1/2a डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब से पूछा गया है कि
डैश टाइम्स, कितना मतलब कि हाउ मच टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ कार एक्सेलरेटिंग फॉर 1 सेकेंड। तो पूछा गया कि कितना मतलब कि 2 सेकेंड में ये कितना टाइम्स, है ना, इस 1 सेकेंड में ये कवर करेगा। तो आप देखिए यहाँ मैंने लिखा है S1 इक्वल्स टू, ठीक है, क्या है 4 टाइम्स। क्यों, अब इसको एक बार देख लीजिए भाई, ये बहुत इजी चीज़ है अगर मैथ को आ रहा है तो, क्योंकि कहने का क्या मैं चाह रहा हूँ, अब समझ रहे होंगे। S1 की वैल्यू क्या आई है, 2a आई है, ठीक है। अब इसको इक्वल करते हैं हम लोग, तो कैसे इक्वल करेंगे, और यहाँ S2 की वैल्यू क्या आई थी सेकंड केस में, 1/2a आई थी, ठीक है। अब 2a ये तो इक्वल नहीं है, तो मैंने इसको क्या किया, 4 से इंटू कर दिया। तो अब देखिए 2 2 ज़ा 4, अब देखिए दोनों इक्वल हो गया। यानी कि जो S1 जो फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस आया था, इस दूसरे केस के डिस्टेंस से कितना टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 टाइम्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 टाइम्स, ठीक है। आई होप चीज़ें आप समझ गए होंगे। बाकी अगले शिफ्ट के अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे, तो ये सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दूसरा तीसरा अगर क्वेश्चन आपने नहीं किया है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कल हमने जो कि 15 मिनट का टाइम मैंने लेकर चीज़ों को समझाया। आई होप आज भी आपको समझ में आएगा। ये वर्क एनर्जी पावर का एनर्जी कंजर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये टाइम्स, हाउ मच टाइम्स मोर, ये सब पूछता है आपके एग्जाम में। तो अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग CBT 2 में, और भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर हम लोग LPS CBT 1, फिर RRB JEE और फिर ग्रुप डी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।